अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम बीपीएससी और स्टेट एग्ज़ाम के लिए स्टेट में जो उर्दू की बुक्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। क्वेश्चन है पॉइंट वाइज ये लिखा हुआ है ताकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और पॉइंट वाइज आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। तो है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1967 यानी 1967, स्विट्ज़रलैंड नेहरू अवार्ड 1969 यानी 1969। ये जो है इससे पहले और भी बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देखिए ताकि आपको पता चले। ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो इससे रिलेटेड उस पहले दिए जा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है गालिब अवार्ड 1985, इकबाल सम्मान 1987, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 1989, पद्मश्री और पद्म भूषण भी इनको मिला था। नेक्स्ट है 21 अगस्त 2007 ईस्वी दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। अभी इससे पहले ये जितने भी अवार्ड जो मिले हुए हैं वो किसको मिले हैं, तो कुरैतुलैन हैदर को मिले हुए हैं। नेक्स्ट है कुरैतुलैन हैदर का इंटरव्यू जो है वो जमील अख्तर जो है इन्होंने लिया था। मजहर इमाम विलादत जो है 1928 ईस्वी दरभंगा में हुई थी। 13 बरस से लिखना शुरू किया था और ये मार्क्सी नज़रिए को मानते थे। नेक्स्ट है नई किरण तरक्की पसंद अदबी जरीदा है। ये जो नई किरण है ये तरक्की पसंद अदबी जरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़ख्म तमन्ना, रिश्ता गूंगे सफ़र का, पिछले मौसम के फूल, पाल की कहकशा की, बंद होता हुआ बाजार, ये शेरी मजमूए हैं। ठीक है, किसके, तो मजहर इमाम के। नेक्स्ट है आती जाती लहरें, एक लहर आती हुई, तनकीद नुमा निगाहे तायराना, तनकीदी किताब है ये इनकी। नेक्स्ट है आज़ादाना गज़ल का मंजरनामा, ये इनका तहकीकी इशारिया है। नेक्स्ट है अक्सर याद आते हैं, ये खाकों का मजमुआ है। अब है नेक्स्ट जमील मजहरी। जमील मजहरी क्या है, ये मोनोग्राफी यानी कि जमील मजहरी की ज़िंदगी उनकी बायोग्राफी लिखी है। आरजू जलील की तख्लीकात, निगारशात आरजू जलीली, माँ मुकदमा और आज़ाद गज़ल के बानी हैं। इन्होंने आरजू जलीली की तख्लीकात पर क्या है, निगारशात आरजू जलीली के नाम से माँ मुकदमा एक किताब लिखी है और ये आज़ाद गज़ल के बानी माने जाते हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड पिछले मौसम के फूल 1994, यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था पिछले मौसम के फूल पर 1994 में। नेक्स्ट है शौक नीमवी, इनका असल नाम मोहम्मद ज़हीर ज़हीर अहसन शौक नीमवी था, जो 1860 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। आगे दिया गया इस इनका कि तारीख़ी नाम क्या है, तो तारीख़ी नाम इनका ज़हीरुल इस्लाम है। सिलसिला नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। शौक नीमवी के शागिर्द कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद, बहादुर शाह के पोते ज़ुबैर दहलवी भी थे और इसके अलावा ज़िया अज़ीमाबादी भी इनके शागिर्द थे। नेक्स्ट है कि इंतकाल 1906 ईस्वी को 44 साल की उम्र में हुआ था। अज़ाहतुल अग़लात, इस्लाह, ईज़ाह, सुरमय तहक़ीक़, यादगार वतन, दीवान शौक़, सैर बंगाल, मसनवी सोज़ो गुदाज़, आसारुस्सनन, इस्लामी किताबें। उसके बाद एक घर आंगन मजमुआ है जानिसार अख्तर का और ये रुबाइयों का मजमुआ है। ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट करके लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अमजद हैदराबादी। अमजद हैदराबादी के बारे में देखते हैं हम कि 1888 ईस्वी को हैदराबाद में ये पैदा हुए थे। इनकी पहली नज़्म जो है दुनिया व इंसान 20 बरस में लिखी थी, यानी जब ये 20 बरस के थे अमजद हैदराबादी तब उन्होंने नज़्म लिखी थी दुनिया और इंसान, जो पहली नज़्म है इनकी। हलीमुशेरा नहीं हकीमुशोरा होगा का लक़ब मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने इनको दिया था। नेक्स्ट है 1955 इदारे अदबियात उर्दू की जानिब से डायमंड जुबली इनको मिला था। अलक़ाबात सरमद दक्किन, हिसानुल हिंद, सुबहाने अजम, और इनका इंतकाल जो है वो 29 मार्च 1961 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है रुबाइयात अमजद, ये 3 हिस्सों में है। रियाज़ अमजद ये 2 हिस्सों में। फ़िरक़े अमजद, नज़र अमजद, हुस्न बिलाल, रुबाइयों और नज़्मों के ये मजमूए हैं। नेक्स्ट है नस्र में 7 किताबें जो है इन्होंने लिखी हैं। देखते हैं आगे क्या है।
1908 ईस्वी में मूसी नदी में तुगयानी से माँ बेटी बीवी बह गए थे। ठीक है। फिराक रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुए थे। ये जो ऊपर है कि 1908 ईस्वी में मूसी नदी में तुगयानी से माँ बेटी बीवी बह गए थे, ये किसके बह गए थे? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अमजद हैदराबादी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 ईस्वी गोरखपुर में ये पैदा हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कौमी तहरीक में हिस्सा लिया और जेल गए। 4 साल तक कांग्रेस कमेटी के अंदर सेक्रेटरी रहे, इंटर सेक्रेटरी रहे। शायरी में अमीर मीनाई वसीम खैराबादी से शर्फ तलम्मुस था, यानी कि इन्होंने शागिर्दी का शर्फ हासिल किया था। शेरी मजमूए इनके हैं शोले साज, रूहे कायनात, शबिस्तान, गज़लिस्तान, मशअल, रूप, गुले नगमा, धरती की करवट और गुलबांग। बहुत फेमस जो है ये इनकी किताबें हैं। नेक्स्ट है उर्दू की इश्किया शायरी, हाशिये और अंदाज़े, ये इनके तनकीदी मज़ामीन हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाशिया या अंदाज़े क्या है, तो ये तनकीदी मज़ामीन है किसका? फिराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट है गुले नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था। अगला है 3 मार्च 1982 ईस्वी को दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था, किसका? फिराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट है जमील मजहरी। तो जमील मजहरी मीर कासिम अली, इनका नाम मीर कासिम अली भी है। 1904 ईस्वी पैदाइश है और 23 जुलाई 1980 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी मुजफ्फरपुर में। आबो सराब शायरी की किताब है आबो सराब और शिकस्त व फतह मंशूरात जमील 2 जिल्दों में है, ये नसरी किताबें हैं इनकी। नेक्स्ट है 1974 ईस्वी गालिब अवार्ड इनको मिला था। नेक्स्ट है शायर में वहशत के शागिर्द थे, शायरी में ये वहशत के शागिर्द थे। उनकी शायरी जब कहते थे तो उनसे ही सलाह लिया करते थे, किससे? वहशत से। अब यहाँ से 12th क्लास के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट होते हैं कहकशा हिस्सा 2 के, कि मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के आबा व अजदाद बदख्शा से हिंदुस्तान आए थे। पैदाइश इनकी क्या है? तो 1883 और 85 दोनों जो सन है ये किताब में है, तो हैदराबाद में। इंतकाल 27 अप्रैल 1947 ईस्वी हैदराबाद में ही हुआ था, किसका? मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग। अब है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये शाये हुई है 1927 ईस्वी में। रिसाला किस रिसाले में? तो उर्दू रिसाले का नाम उर्दू है उसमें। नेक्स्ट है मज़ामीन फ़रहद जो है ये 7 जिल्दों में है, 7 जिल्दों में। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, किताबों में इंशा, दीवानी यकीन, ये जो है फूल वालों की सैर। उसके बाद है किताबों में क्या है? तो इंशा, दीवानी यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी अहम है, मेरी शायरी, ये जो किताबें हैं ये अहम है। किरदार मियाँ दानी, बी चमारन और रज़ा। ठीक है। ख्वाजा हसन निज़ामी दिसंबर 1878 ईस्वी निज़ामुद्दीन औलिया पैदा हुए। इनके मामू जो थे वो अली हसन कहते हैं उनके हिसाब से। हल्क़े निज़ामुल मशाइख, रिसाले का नाम क्या है? निज़ामुल मशाइख। 200 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं। अगला है रोज़नामचे और कलमी चेहरे, इनकी ईजाद है। बशरी कृष्ण ज़ख़ीम किताबें इनकी। इस किताब का नाम सही से यहाँ समझ नहीं आ रहा है, कमेंट में मैं आपको बता दूंगी, और जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो भी हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है निज़ामुद्दीन औलिया की सवानें, इन्होंने लिखी थी। निज़ामे नेसरी 31 जुलाई 1955 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट है मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है, मजमून है। इंतकाल किसका हुआ था? 31 जुलाई 1955 में ख्वाजा हसन निज़ामी का। अगला है सैयद सुलेमान नदवी, सैयद अबुल हसन के बेटे थे। 22 नवंबर 1884 ईस्वी दसना नालंदा बिहार में पैदाइश हुई इनकी। खातून की तालीम पहला मजमून है, पटना के रिसाले अल पंच में इन्होंने शाये किया था तालीम, खातून की तालीम। आखिरी वक्त ये मजमून है जो कि मखज़न में शाया हुआ था। 1906 ईस्वी अन नदवा की इदारत संभाली थी इन्होंने। अब 1913 ईस्वी अल हिलाल से वाबस्ता हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1913 में अल हिलाल से वाबस्ता हो गए थे। फिर नुकूश सुलेमानी क्या है? हमारी ज़बान का नाम और मज़ामीन सुलेमानी।
मकालात सुलेमान हयात शिबली, शिबली नुमानी के खुतबात 8 जिल्दों में, शिबली के खतूत 2 जिल्दों में, सीरतुन नबी की 5 जिल्दें लिखकर मुकम्मल की, सीरतुन नबी 6 जिल्दों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ख़य्याम रहमत आलम मशहूर किताबें। ये ख़य्याम है मेरे ख़्याल से, हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। ये सारी किताबें किसकी हैं? सैयद सुलेमान नदवी की। नेक्स्ट है 23 नवंबर 1953 ईस्वी कराची में जो है इनका इंतकाल हुआ था। आगे देखते हैं बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ये क्या है? तो ये सुलेमान नदवी मज़मून है। ये सुबह सैयद सुलेमान नदवी नुकुशे सुलेमानी, ये इनकी किताब है। 1922 ईस्वी पाकिस्तान के सरगोदा में पैदाइश हुई। उर्दू अदब में तंज़ो मज़ा और उर्दू शायरी का मिजाज, नस्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इक़बाल, तसव्वुरात अक़्ल व खिरद एक मौजू की किताबें हैं। 1922 में पाकिस्तान के सरगोदा में पैदाइश किसकी हुई है यहाँ लिखा नहीं है। मुझे लगता है ये आगा हश कश्मीर के बारे में, वज़ीर आगा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये किताबें सारी उन्हीं की हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तनकीद और एहतिसाब, नए तनाजुर, माने और तनाजुर, तनकीदी मज़ामीन, मशहूर तवील नज़में जो है इनकी कौन सी है? आधी सदी के बाद, कुल्लियात, लफ्ज़ों की छागुल, लफ्ज़ों की छागुल जो है। उसके बाद इंशाइये के मजमूए, चोरी से यारी तक, दूसरा किनारा। इंशाई के मजमूए के नाम इनका है चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा। नेक्स्ट है इंशाइया क्या है? वज़ीर आगा मजमून है, यानी इंशाइया क्या है? ये मजमून का नाम है जो वज़ीर आगा का मजमून है। नेक्स्ट है मीर अमन, नाम जो है इनका नाम था, और तखल्लुस लुत्फ़ था। मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ़ था। मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गिलक्रिस्ट से मिले थे। कौन? मीर अमन। नेक्स्ट है 4 मई 1801 ईस्वी 40 रुपये माहाना तनख्वाह हिंदुस्तानी शोबे में जो थे, ये हिंदुस्तानी शोबे से वाबस्ता थे और 1806 ईस्वी में ये निकल गए थे। कौन? मीर अमन। नेक्स्ट है अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा जो है मीर अमन ने गंज खूबी के नाम से किया था। और चहार दरवेश 1801 ईस्वी, बागो बहार 1802, यानी बागो बहार जो है ये चहार दरवेश का किस्सा है, और इसको बागो बहार, चहार दरवेश से बागो बहार में जो मीर अमन ने कन्वर्ट किया था वो 1802 में किया था। नेक्स्ट है 1804 ईस्वी, पहली मरतबा किताबी शक्ल में जो है वो बागो बहार किताबी शक्ल में शाया हुई थी। मलिक सादिक और सुरमय सुलेमानी का इसमें जिक्र है। उसके बाद है 40वां बंदर। इसमें पूछा जाता है कि एक कहानी के अंदर बंदर का जिक्र है तो वो कौन सा बंदर होता है? तो 40वां बंदर होता है। 500 का इनाम मिला मीर अमन को 1802 ईस्वी में। हिंदुस्तानी छापा खाना से शाया हुआ था ये। उसके बाद है मंटो। मंटो 11 मई 1912 ईस्वी लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो 1933 ईस्वी में हुआ था इनका। पहला अफसाना ओदत सर के रिसाले खल्क में अगस्त 1934 ईस्वी में शाया हुआ था। उसके बाद तमाशा शाया हुआ उनका। उसके बाद तमाशा शाया हुआ। फिर है पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारे 1936 ईस्वी में शाया हुआ था। उसके बाद धुआं है, चुगद है, खाली बोतलें, खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान, सरकंडों के पीछे। मुख्तसर तरीन अफसानों का इनका मजमुआ जो है वो है सियाह हाशिए, और ये तक़सीम मुल्क से मुतालिक है। बग़ैर उन्वान, ये इनके नावल का नाम है बग़ैर उन्वान। नेक्स्ट है 1948 ईस्वी पाकिस्तान चले गए और 1955 ईस्वी लाहौर में इंतकाल हो गया था मंटो का। नेक्स्ट है अफसाना 1948 में पाकिस्तान चले गए, 1955 में इंतकाल हो गया था मंटो का। नेक्स्ट है 6 अफसानों पर मुकदमा चला उनके, बू, ठंडा गोश्त, काली